जे.आर.डी. टाटा का एक बहुत फेमस सेइंग है कि वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। यानी जो भी कुछ करना है तब ये मान के चलना है जैसे सब कुछ मेरे पे टिका है, जो करना होगा मुझे ही करना होगा, मुझे अपना पूरा ताकत लगाना है। और जो प्रे करने का टाइम आएगा तो प्रे ऐसे करना है कि जैसे सब कुछ ऊपर वाला के हाथ में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हकीकत में ज्यादातर लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। यानी जब कुछ करना है तो पूरा एफर्ट देंगे नहीं और एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर वाला कोई चमत्कार करा दे, जैसे कि सब कुछ भगवान पे ही टिका है। और जब प्रे करने का टाइम आएगा तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सब कुछ खुद पे टिका हो। यानी ऊपर वाला के साथ डीलिंग शुरू हो जाएगा। भगवान मुझे नौकरी मिल जाएगा तो मैं 108 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा काम सक्सेस हो जाएगा तो मैं घर पे आपकी मूर्ति का पूजा करवाऊंगा, और बेटा होगा तो मुंडन कराऊंगा। जो लोग ऐसी बातें करते हैं या ऐसे सोचते हैं, मुझे उनकी साइकोलॉजी समझ नहीं आती। वो ऊपर वाले को क्या समझते हैं? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिश्वत के लालच में इनका काम करा देगा? कहते हैं सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। जो खुद की मदद करना नहीं जानता उसकी मदद कोई नहीं करता, ना कोई इंसान ना ऊपर वाला। जिंदगी में अगर खुद जीतने की कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी भी जीतने नहीं देगी। ईश्वर भक्ति के आड़े में आकर अपने काम में 100% इफोर्ट ना देना एक ऐसी रास्ता पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफरिंग के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। विनोद बाबू जो हैं वो बहुत धार्मिक इंसान थे। हिंदू धर्म में जितने भी माइथोलॉजी और स्क्रिप्चर्स हैं वो सब उन्होंने पढ़ लिया था, और इसकी वजह से उनके अंदर अनजाने में एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप होने लगा था। और ये भी एक बड़ा कारण है उनकी घमंड का, क्योंकि वो रोज सुबह अपने भगवान की पूजा करते थे, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनका मानना यही था कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। पेड़ में पत्ते हिलने से लेकर किसी की मौत तक सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। जिसको भगवान बचाते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको भगवान मारने की कोशिश करते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता। वैसे तो वो खेती का काम करते थे, लेकिन एक दिन बाजार से कई सारे बकरी के बच्चे ले आए पालने के लिए। अब उनकी पत्नी जो है वो बोलती है कि आप बकरियों को तो ले आए वो तो ठीक है, लेकिन उनके रहने का जगह कहाँ है? विनोद बाबू बोले यही घर के बाहर रह जाएंगे। घर के बाहर रहेंगे? रात को भेड़िया पकड़ कर ले गए तो? ये बोलते हैं अरे ऐसे कैसे ले जाएगा, मेरे भगवान के होते हुए मेरे अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। वो मेरे परिवार, मेरे बकरी, वो सब कुछ जो मेरा है उसे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि ना मैं आज तक किसी का बुरा सोचा है और ना ही बुरा किया है, और उल्टा मैं रोज भगवान की सुबह पूजा करता हूँ। तो हम लोगों के साथ भगवान कुछ गलत नहीं कर सकते। अब इनकी पत्नी इनको कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उल्टा अपने पत्नी को पूछते हैं तुम मेरे को क्या समझाओगे? तुम्हें कुछ मालूम भी है? शास्त्र की बात, ज्ञान की बात कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह डर रहे हो। उनकी पत्नी बोले ठीक है, आपको इतना कुछ पता है, आप इतना कुछ जानते हो, आपको ज्यादा मालूम होगा। तो वो उन बकरी के बच्चों को वैसे ही रहने दिया और सोने से पहले भगवान को याद करने लगे। वो मन ही मन यही बोलने लगे कि भगवान मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, कभी कुछ गलत नहीं सोचा, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मेरे बकरियों को सही सलामत रखना प्रभु। ऐसे ही बोलकर वो सो गए। अब रात को उस गांव पर कभी कभी भेड़िया आते थे। उस रात भी जब भेड़िया आए तो इन बकरी के बच्चों को खुला देखकर बड़ा खुश हुए और बड़े आराम से सबको लेकर जंगल की ओर चले गए। यहाँ सुबह जब विनोद बाबू उठे और आके देखे तो इनकी बकरियां गायब है। वहाँ का हालत देखकर वो समझ गए कि बकरियों को भेड़िया ले गया है। अब ये देखकर विनोद बाबू की परचम ही हिल गए। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हर दिन भगवान की पूजा करने का क्या यही नतीजा? भगवान मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ गलती किसकी है, भगवान की या विनोद बाबू की? क्या भगवान को इनकी बकरियों को बचाने के लिए कुछ करना था, या खुद विनोद बाबू को पहले से इन बकरियों को सही सलामत रखने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए था?